100 days ऑफ उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, कैसे देखते हैं आप इसे? आज का विचार विमर्श इसी पर। सबसे पहले तो हम अपने सभी व्यूअर्स को बोलेंगे कि आप भी अपनी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको उमर अब्दुल्ला सरकार के पहले 100 दिन कैसे लगे। क्या आपको लगा वाकई में जम्मू कश्मीर में कोई नई सरकार आई है, या ऑलमोस्ट वैसा ही था जैसा 2019 से लेके 24 तक रहा? अब सबसे पहले यह बात करते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार के ये 100 दिन में हमने कैसे देखा। तो हमें तो यह लगा कि बोल्ड रेजोल्यूशंस तो रहे मगर पावर्स लिमिटेड रही। मेरे साथ खास 2 गेस्ट जुड़े हुए हैं, दिल्ली से विकास शेखर शर्मा और जम्मू से जुड़े हुए हैं ज्योति पचनंदा। इन दोनों ने भी बहुत अच्छे से इन 100 दिनों को देखा होगा और आज इसी पे हम बात करेंगे कि हमारी सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय क्या है उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार के इन 100 दिनों पर। शुरुआत अगर हम देखें तो नवंबर की शुरुआत में जो असेंबली सेशन श्रीनगर में हुआ, उसमें सरकार सीधे एक रेजोल्यूशन लेकर आई जिसका नाम तो था स्टेटहुड को लेकर, मगर बात धारा 370 की भी हुई। ऑपोजिशन बीजेपी ने अच्छा खासा उस पर हंगामा भी किया। उसके बाद उमर अब्दुल्ला जब जम्मू पहुंचे तो बात की कि अपने काम पर वापस लौटे हैं। हालांकि शुरुआत में कुछ ऐसे फैसले हुए भी जिसमें से मुख्य फैसलों की अगर हम बात करें तो 575 लेक्चरर्स की पोस्ट को निकाला जाना था। उसके बाद जो 20 जनवरी को कैबिनेट बैठक हुई उसमें भी कुछ फैसले लेने की बात कही गई, मगर इसके बीच में लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ कुछ ना कुछ नोकझोंक चलती रही। चाहे फिर वो 5 दिसंबर की शेख अब्दुल्ला की जन्मतिथि की छुट्टी की बात हो या कुछ और फैसले जिन पर एलजी साहब ने भी रोक लगाई। तो विकास जी, सबसे पहले 100 डेज ऑफ उमर अब्दुल्ला आप कैसे देखते हैं? दीपक, इस 100 डेज में अगर कोई स्टार बनकर निकला है तो वो उमर अब्दुल्ला खुद। देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट ही इज डीलिंग विद राइट नाउ बिकॉज ही हैज अ यूटी स्टेट। आप जानते हैं उसके पास स्टेट नहीं है जी। तो जिस दिन वो पावर में आए थे कहीं ना कहीं उनको पता था कि बहुमत मिल गया है, लोगों का मत मिल गया है, लेकिन यहीं से सही चैलेंज शुरू होता था। और उमर अब्दुल्ला ने जब पहली स्पीच दी थी पार्टी ऑफिस में जम्मू में, दीपक आपको याद होगा, उन्होंने बड़े हंसते हुए कहा था जो लोग मेरा फोन नहीं उठाते थे, वो आधी रात को आपके पूछते साहब कुछ चाहिए तो नहीं, जो लोग मुझे रिकग्नाइज नहीं करते थे सडनली रिकग्नाइज कर रहे हैं। इसमें उनका कहीं सटायर था, लेकिन उन्होंने कहा कि इन पॉलिटिक्स कभी भी कोई इररिलेवेंट नहीं होता। पर ये रही हंसी मजाक की बात। कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला अंदर से समझ रहे थे कि इस बार अगर गवर्नमेंट चलानी है, ये 2008 और 9 की तरह नहीं है, इस बार हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा। और जितनी भी पीआर एक्सरसाइज कोई करे, अगर एक भी गलती हुई तो सेंट्रल में कोई ऐसे नेता बैठे हैं जो कि इनका नाम नरेंद्र मोदी है, वो चूक को कभी भी लाइटली नहीं लेंगे। तो पहले दिन से ही उमर अब्दुल्ला एक चीज को ध्यान में रख के चल रहे हैं कि सेंटर को कॉन्फिडेंस में लेके और उनके साथ एक नेटवर्किंग बना के, क्योंकि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि ये एक यूटी स्टेट है और उनका मेन टारगेट है स्टेटहुड लेना, तभी वो अपने आप को पूरा सीएम समझ पाएंगे। और उन्हें बड़ी छोटी सी कैबिनेट है। देखिए दीपक, उनके पास चॉइस नहीं थी, वो रख ही सकते थे छोटी कैबिनेट, लेकिन उन्होंने बहुत ही मिनी कैबिनेट रखी है बिकॉज ही वांट्स अकाउंटेबिलिटी। उन्होंने सिलेक्टेड लोगों को मिनिस्टर बनाया है और इन 100 दिनों में दीपक मोर और लेस उन्होंने कोशिश करी है, बट मोर ऑफ दीज एक्सरसाइजेस पीआर एक्सरसाइजेस। जैसे भी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च करते हुए, टनल लॉन्च करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की, सेंटर की तारीफ की। तो इन 100 दिनों में मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला ने कम से कम 1000 कदम सेंटर की तरफ बढ़ाए हैं। तो ज्योति जी, विकास जी ने शुरू में ही कहा कि मैं एक स्टार देखता हूं इन 100 दिनों में उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर साहब को। आप कैसे देखते हैं? क्या आप एग्री करते हैं उनकी बात से कि वाकई में स्टार रहे, या आपको लगता है कुछ खास नहीं हुआ? देखिए, बहुत परिपक्व होकर निकले हैं उमर अब्दुल्ला। इस बार का जो उनकी इनिंग थी, निस्संदेह एक इंटेलिजेंट, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन का उन पे रूप दिख रहा है। हालांकि इलेक्शन में भी लोगों ने, जब इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी तब भी लोगों ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला में पहले मुख्यमंत्री जब थे और अब में ड्यूरिंग कैंपेन भी बहुत बदलाव है, बहुत समझदार सी बातें करते हैं। और उसके बाद भी देखो, जैसे दिल्ली में यूटी है, जम्मू में भी उमर अब्दुल्ला और एलजी में ऐसे ही तनातनी हो सकती थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इससे बाहर निकला है। उन्हें पता है कि यूनियन गवर्नमेंट को इग्नोर किए बिना वो राइज नहीं करेंगे, ना ही स्टेट ये एक फुल फ्लेज स्टेट बन सकती है।
उन्होंने हर जगह मोदी को अप्रिशिएट किया, उन्होंने हर जगह, हालांकि एलजी से मतभेद भी रहे हैं जी। और एक दो बार उन्होंने ऐसा बोला भी है, बावजूद इसके उनमें सहनशीलता उनमें बहुत है। आप देखो दिल्ली में जब वो राजस्थान जा रहे थे तो उनको फ्लाइट नहीं मिली, बावजूद इसके उन्होंने कोई अपने आप को, अगर आप इससे कंपेयर करो कि अगर इसमें केजरीवाल होते उनको टिकट ना मिलती तो उन्होंने सारे एलिगेशंस भारतीय जनता पार्टी पर ही मढ़ने थे कि उनकी वजह से उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उसको भी लाइवली लिया, वहां पर अपनी गाड़ी से जाते उन्होंने कई ऐसे विजुअल, ये उनकी समझदारी का नमूना है, समझदार हो चुके हैं और उन्हें पता है स्थिति से कैसे निपटना है, कैसे चलना है। विकास जी कह रहे थे कि वो बड़े फूक फूक के कदम रख रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ फूकने के अलावा भी उनमें समझदारी भी बड़ी है, वो ना भी इतना दिमाग लगाए तो भी एक मगर ज्योति जी, आप और विकास जी, मैं दोनों से एक बात पूछना चाहूंगा कि आप दोनों ने उनके स्वभाव की और उनकी मैच्योरिटी की बात कही, हम बात काम की भी कर रहे हैं कि 100 दिन में क्या सरकार कुछ काम कर पाई, जरा उस पे बात करते हैं। विकास जी, उस पे जरा आइए। दीपक देखो, जहां तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात है, उन्होंने उसको इनिशिएट करने की कोशिश करी, कई और डिसीजंस लेने की कोशिश करी, और वो कहीं जहां पे भी कभी प्रॉब्लम और इश्यूज भी हुआ है, जैसे श्रीनगर में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वो नहीं थी, उन्होंने कहा 1 वीक मैं एक्स्ट्रा श्रीनगर में रहकर करूंगा, तो ही इज बीन ए वेरी प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर। दीपक देखो, 100 दिन में आप सेंटर के साथ ट्यूनिंग बना के और बेसिक जो प्रोग्राम्स है डेवलपमेंट के, दीपक 2000 ऑन, उसको उन्होंने आगे भी लिया, ऐसा नहीं, मैं मानता हूं वो बड़े प्रोएक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए हैं दीपक डिसीजन मेकिंग में। जैसे अगर नौकरियों की बात करनी है, कोई और बात करनी है, अभी परसों आपके यहाँ सतीश शर्मा जी आए थे, उन्होंने एक बात जरूर कही कि टूरिज्म जैसे सेक्टर, पावर जैसे सेक्टर, जहां पे शायद यूटी वाले खुद डिसीजन ले सकते हैं, पर इसमें भी कहीं ना कहीं दीपक सेंटर के साथ चलना है। तो अगर देखो 100 दिनों में आप किसी का प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं बना सकते दीपक, साल एक देना पड़ेगा। देखो 100 दिन आप जैसे अगर नई क्लास में भी आते हो ना दीपक, तो एक ओरिएंटेशन होने में, समझने में लग जाता है, पहले सेलिब्रेशन था, पर उमर अब्दुल्ला उन्होंने कितनी कैबिनेट मीटिंग्स ली है दीपक इस बीच, एंड ही इज बीन ऑन द फ्रंट, वो ऐसा नहीं अपने लोगों को लेट डाउन करना चाहते हैं। लेकिन दीपक असल प्रॉब्लम का है ना, बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी है, आपको उनके साथ चलना है, उसमें उनके कार्डर की कुछ एक्सपेक्टेशंस है अपनी पार्टी से कि जब जेएंडके में 370 एबॉलिश हुआ है तो बीजेपी विल ऑपरेट इन अ सर्टेन वे। नो डाउट सेंटर इज डूइंग इट्स बेस्ट इन डेवलपमेंट, जेएंडके में पीस लाने में मोदी जी और अमित शाह कहीं पीछे नहीं है, और वही चीज उमर अब्दुल्ला चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला के भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनका एक कार्डर है, उनको भी खुश रखते हुए जो असेंबली में आपने शुरू में कहीं पहला जो रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी, वो ना कहीं पब्लिक को देखकर लाया गया था, वो पॉलिटिकल मूव नहीं था, दैट वाज ए मूव मेड फॉर पब्लिक। क्योंकि शुरू में अगर गॉसिप होना शुरू हो जाता है, ये बात होना शुरू हो जाता है कि उमर अब्दुल्ला आते ही अपने वादे भूल गए, लेकिन इलेक्शन के बाद का टाइम था। अब जैसे जैसे वो आगे चल रहे हैं दीपक, डेफिनेटली वो डेवलपमेंट को लेके चल रहे हैं, और वो मैंने आपको कहा कि अगर आप केजरीवाल या किसी भगवंत मान जैसे चीफ मिनिस्टर को जो पंजाब में अगर करते हैं तो यू हैव अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर दीपक। इसमें क्या है कि आपको बीजेपी के साथ, क्योंकि आपको उनके, अगर आप उनके कॉन्फिडेंस में चलोगे तो ही प्रोग्रेस होगी, इसमें कोई गाली नहीं, कोई छोटी बात नहीं है। वैसे भी फेडरल स्ट्रक्चर में भी आपको सेंटर के साथ बिल्कुल तालमेल बनाकर चलना होता है, और इसमें होगा। 2 मैच्योर लीडर ऊपर बैठे हैं, और इसमें अच्छा ही होगा दीपक। स्टेट का स्टेटहुड कब आएगा ये एक ईगो का इशू है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी शायद चाहती थी कि वो पावर में आए और स्टेटहुड लाए, पर परसों भी आपके पास एक सीनियर नेता बैठे थे बीजेपी के दीपक, उन्होंने कहा नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है। आपने उनको एक प्रश्न पूछा कि क्या एनसी और बीजेपी की गवर्नमेंट बन सकती है, तो उन्होंने कहा मैं इस पर कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। ज्योति जी, आप पत्रकार भी हैं, कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, जनता में रहते हैं, आपको क्या लगता है जम्मू और कश्मीर की पब्लिक क्या समझती है उमर अब्दुल्ला के लिए पहले 100 दिन को लेकर? देखिए, उमर अब्दुल्ला ने पहला जब कैबिनेट बनी तो उन्हें जो उप मुख्यमंत्री जम्मू रीजन से दिया, और एक इंडिपेंडेंट विधायक थे जो उन्होंने उनको ज्वाइन किया, उनको मंत्री पद दिया। तो ये वो सिंपल सा चाहते हैं कि वो जम्मू को इग्नोर नहीं करना चाहते, एक बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं। एक छोटी सी कैबिनेट में भी उन्होंने इतने डिसीजन लिए हैं। नहीं, ये नहीं था कि वो क्या चाहते हैं, मेरा सवाल था पब्लिक क्या सोचती है। आप जम्मू रहते हैं, आप पब्लिक से क्या, मैं यही बता रहा हूँ, जब वो इस तरह के मूव लेंगे, देखो पहला तो बाल तो उमर अब्दुल्ला के कोर्ट में ही था। वो क्या करते हैं, उन्होंने पहले दिन से ही अपना पॉजिटिविटी जम्मू के लिए दिखा दी। अब जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर के, उनके प्रति क्या अपेक्षाएं रखते हैं, जम्मू के क्या अपेक्षाएं रखते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ऐसी गवर्नमेंट है जिसको जम्मू कश्मीर के लोग, स्पेशली जम्मू के मैं कहूं,
जहां से उनको बहुत ज्यादा सीट्स नहीं मिलती थी, वो भी इसको पसंद करते हैं। इनके पिता जो फारूक अब्दुल्ला है, उनका जम्मू में अच्छा खासा रुतबा है, प्रभाव है, लोग उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है। नहीं नहीं ज्योति जी, आप मेरा जवाब नहीं एग्जैक्टली दे पा रहे। मैं पूछ रहा हूँ जनता क्या सोचती है। बड़े सारे लोगों से आप कश्मीर में भी मिलते हैं, जम्मू में, वो क्या खुश हैं इन 100 दिनों में कि जो वो चाहते थे वो हो पा रहा है? देखो, इसमें अगर तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपनी सीट्स निकाली हैं, तो उनका दबदबा तो जम्मू में ज्यादा ही है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि 370, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि वो वापस आए। लेकिन जैसे विकास जी अभी कह रहे थे कि लोगों की अपेक्षाएं थी, इसलिए से उन्होंने इस तरह पहले सत्र में ही इस तरह का रेजोल्यूशन लाया। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या जम्मू के लोग इसमें पूरी तरह श्योर भी नहीं है कि 370 वापस आना चाहिए या ना नहीं आना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी। यहाँ के लोगों को उनसे अपेक्षाएं हैं और उनको लग भी रहा है कि उन्हें एक बड़ा सीजन्ड मुख्यमंत्री मिला है, और उनको जैसे पहले उम्मीद थी कि अब यहाँ पर फिर से टेररिज्म आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो शांति बहाल की थी यहाँ पर, उसको उमर अब्दुल्ला कंटिन्यूटी में ला रहे। इतने बड़े उनके बाद इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की जो अपेक्षाएं हैं उनको समझ रहे हैं कि पहले किस तरह पत्थरबाजी होती थी, अगर वो दोबारा आ गई तो इनकी सरकार की किरकिरी होगी, जिसको वो कभी नहीं होने देंगे। चलिए विकास जी के पास चलते हैं। विकास जी, एक और बहुत अहम सवाल है। जब हम बात करते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार की, तो वो सिर्फ उमर अब्दुल्ला एक टाइटल होते हैं, वो सरकार के मुखिया हैं। आप उनके 5 मंत्रियों के काम को कैसे देख रहे हैं? क्या जैसे शुरुआत हुई थी वैसा कुछ आगे बढ़ पाया है, या फिर सिर्फ दिखावा है सोशल मीडिया और अखबारों में? देखिए, मैक्सिमम शायद सकीना इट्टू को छोड़कर मैक्सिमम फर्स्ट टाइम मंत्री हैं दीपक। तो वो पहली बारी कप्तान वाला चक्कर होता है, हो अल्लाह यहां जाओ रेड मारो, वहां जाओ छापे मारो, वो काफी खुश हुआ। पर ग्राउंड में कितना काम हुआ दीपक, ये तो अभी इट्स टू अर्ली टू जज, क्योंकि इट्स लाइक अ सोडा फेज। वो जो पहले निकलता है ना बुलबुला, तो अभी वो था, दिखना था, पब्लिक में दिखना था, वो सब कुछ हो गया। और कितना काम में कन्वर्ट हुआ दीपक, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनते बनते शायद 4-5 महीने और लगेंगे। लेकिन जितने मतलब सक्षम जो मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है कैबिनेट कहीं ना कहीं कहना नहीं चाहिए, जितने मिनिस्ट्रियां उनको मिली हैं उसको निभा पाएंगी कि नहीं, उसमें मुझे डाउट है दीपक, डाउट है। ज्योति जी, लिमिटेड, मैंने शुरुआत में एक बात बोली, बोल्ड डिसीजंस बट लिमिटेड पावर। हालांकि उमर अब्दुल्ला की एक जो आप देखिए दीपक, पावर है ही नहीं, एग्री करता हूं दीपक पावर है ही नहीं। हाँ, मैं वही चीज, लिमिटेड पावर्स नहीं, लिमिटेड भी नहीं दीपक। आपके पास एक परसों बीजेपी के विधायक बैठे थे दीपक, उन्होंने कहा कि एक थानेदार उनकी बात नहीं सुनता। तो आप एनसी वालों की तो बात ही भूल जाइए दीपक, पावर ही नहीं है, पावर नहीं। नहीं, पर एक और बात है, आप एक बीजेपी नेता की बात कर रहे हैं, मैं बीजेपी के अध्यक्ष की एक आपको एग्जांपल दूंगा। मैंने लास्ट वीक बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा पावर तो है, पावर इस्तेमाल कौन कैसे करता है ये पता चलना चाहिए। ज्योति जी, इसी बात से मैं आप पर आता हूं। लिमिटेड पावर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं, इस हिसाब से हम उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट में बेहतर नंबर दे रहे हैं कि 100 दिन अच्छे थे। मगर आपको लगता है कि इसी पावर के साथ उमर अब्दुल्ला अगले 100 दिनों में भी बेहतर कर पाएंगे? देखिए, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, निसंदेह आप जैसे कह रहे हैं लिमिटेड पावर्स, और विकास जी कह रहे हैं पावर है ही नहीं। हाँ। मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि अब उमर अब्दुल्ला को उतनी सूझबूझ लानी है कि उनका कोई ऐसा मूव नहीं होना चाहिए जिसको एलजी ठुकरा दे। उनको अपनी इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, उन्हें वही चीजें, वही बिल आगे लाने चाहिए जिसको एलजी के पास भी कोई मुद्दा ना रहे कि उनको इग्नोर कर सके। हालांकि उन्होंने किए हैं कुछ, लेकिन फिर भी जैसे अब रोजगारी का था, अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने का था, तो ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर अगर एलजी को अप्रूव करना है तो उसको पहले कोई एक्सक्यूज बड़ा बनाना पड़ेगा कि मैं क्यों इसको पारित नहीं कर रहा हूं, क्यों इसको प्रस्ताव को पारित नहीं कर रहा हूं। बावजूद इसके उमर अब्दुल्ला इतने सीजन्ड हैं, बेशक उनके पास पावर्स बहुत ज्यादा नहीं है, बावजूद इसके वो विकास जी कह रहे हैं कि 100 दिन में अभी रिपोर्ट कार्ड नहीं बन सकती, सोडे की तरह बुलबुला है, अभी सभी को दिखावा अपना करना है, अपनी प्रेजेंस एग्जिस्ट करनी है। लेकिन उमर अब्दुल्ला, इस 100 दिनों में सिर्फ उमर अब्दुल्ला एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी प्रेजेंस का एहसास भी करवाया, अपनी सूझबूझ का भी करवाया, और आगे आने वाले दिनों में निसंदेह आप देखिए, अगर वो मोदी जी के यूनियन गवर्नमेंट के हित में कुछ बोल रहे हैं, उनके प्रशंसा में कुछ बोल रहे हैं, तो एक मैसेज क्लियर कट है
कि वो यूनियन गवर्नमेंट से मिलजुल कर चलना चाहते हैं। अगर वो यूनियन गवर्नमेंट से मिलजुल कर चलते हैं तो निस्संदेह एलजी भी उनके समर्थन में ही खड़ा होगा। ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा पूरा बनने में। जनता के लिए कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, उमर अब्दुल्ला ने अपने आप को बहुत टिल्ट किया है। जहां उमर अब्दुल्ला ने शुरुआत 16 अक्टूबर 2024 को की थी, वहां से लेकर अगर आज हम उनको देखें 23 जनवरी 2025 में, तो उमर अब्दुल्ला ने 100 दिन में अपने आप को बदला है और केंद्र सरकार के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। विकास जी, अगले 100 दिन कैसे देखते हैं आप उमर अब्दुल्ला के? देखिए दीपक, जब ऐसी सिचुएशन हो ना, मजबूरी को मर्जी बनाने में ही अच्छा होता है। और मुझे लगता है जो इनिशियल मतभेद थे, पॉलिटिकल वो था, वो शायद अब खत्म है। और उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेके जाए, टूरिज्म सेक्टर के, पावर सेक्टर के, डिस्कस करें सेंटर के साथ कैसे एम्प्लॉयमेंट हो, वैसे डिसीजन लेके आए और उन चीजों को एग्जीक्यूट करें। वही उनके लिए भला होगा, बजाय कि घिसी पीटी चीजों में लगे रहें। वो नहीं होगा। He has shown himself as a proactive chief minister, but that's part 1. Part 2 of the act is, which he has to enact now, is start taking decisions. आपको अगर सेंटर के साथ मिलकर लेने, तो आपको इनिशिएटिव लेने के लिए किसने रोका है? आप टूरिज्म सेक्टर में, इसमें, आईटी में नई नई चीजें प्रपोजल लेके जाइए, उनको अप्रूव करिए, जनता का भला करिए, कोई नहीं रोकेगा। वो सेंटर भी चाहेगा अच्छी चीजें हो, तो अब उनको परफॉर्म करने पड़ेगा। दीपक, अब हो गया, बहुत अच्छे दिखते हैं, सूझबूझ के साथ आए हैं, इस वक्त मैच्योर हैं, बट दिस कैन बी पार्ट ऑफ अ पीआर एक्सरसाइज, दिस कैन बी पार्ट ऑफ द हनीमून पीरियड। क्योंकि मेरे को देखना है, उमर अब्दुल्ला खींचते कम है, क्योंकि वो खुंदक में आते हैं दीपक, अभी तक नहीं आए हैं, और वो कैसे इस प्रेशर को हैंडल करते हैं और कितने अच्छे डिसीजन लेते हैं। यस, पार्ट 1 में कहीं ना कहीं उनको 80% मार्क्स मिले हैं एज एन इंडिविजुअल। पूरी गवर्नमेंट वैसे चल रही है दीपक, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन एज एन इंडिविजुअल ही इज शोइंग हिज प्रॉमिस। वो अपनी पार्टी की लाइन को स्टिक करके नहीं चल रहे। ही इज नॉट वेरी एडमेंट कि मेरे को ऐसे चलना है। ही इज वेरी लिबरल, और काफी मुझे एक्सपेक्टेशंस है पर्सनली, बट नाउ स्टार्ट्स द टाइम टू परफॉर्म। दीपक, हनीमून पीरियड इज ओवर। अब आपको 3 महीने बाद पब्लिक इसलिए जज नहीं करेगी कि you have looked active, you have looked very sweet, you have talked sweet, you have driven the car till Jaipur, बर्फ में आपने गाड़ी चलाई, ये किया। अब you have to perform and it's time he takes decisions and sometimes hard one, and उनको अपने मिनिस्टर्स को भी कहना होगा कि buckle up your socks, this is a time to perform। दीपक, अब अगले 6 महीने, अभी जो नेक्स्ट सेशन लगेगा असेंबली का, उसमें ही काफी टेस्ट उनके होने वाले हैं दीपक। He will have a hard time on the floor। बहुत धन्यवाद विकास जी, ज्योति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उमर अब्दुल्ला पिछले 15 सालों में एज ए पॉलिटिशियन जितना बदले, उससे अधिक वो इन 3 महीनों में एज ए चीफ मिनिस्टर बदले। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला एक बहुत ही मैच्योर पर्सनैलिटी बनके उभरे हैं। और जाहिर सी बात है, जैसे विकास जी ने कहा, कई बार मजबूरी को मर्जी बनाना पड़ता है। तो उमर अब्दुल्ला की जो नजदीकियां केंद्र सरकार के साथ दिख रही हैं, कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला की 100 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट का सबसे पहला बिंदु यही है। और यही बिंदु लेकर वो अगले 100 दिनों में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर एज ए यूटी स्टेट बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और यहां की जनता को भी शायद वो राज आए। जैसे उमर अब्दुल्ला की पर्सनैलिटी है, वैसे ही अगर वो काम भी करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर में हालात भी सुधरेंगे और सरकार भी। तो आज का विचार विमर्श इसी पर, मगर जरूर कमेंट करके बताइए कि आप क्या हमारे इस विचार विमर्श के विचारों से एग्री करते हैं, या आपका उमर अब्दुल्ला को लेकर कुछ अलग विचार है। क्योंकि आप जो बताते हैं, जो बोलते हैं, वो हमारे लिए बहुत अहम है। ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद।